की रस्म में डांस धमाल। मुझे पता है चोर कौन है। सरिता इन्होंने ही हाथ छोड़े। पाखी ने मचाया घर में बवाल। मैं क्या कहूँ? हो गई ना तसल्ली मम्मी। कह रही थी मैं कब से आपका, अब खामोखा मुझ पे चिल्ला रही। चोरी को लेकर उठे सवाल। अब भी हाथ छोड़े क्या? मैंने नहीं चुराया, चोरी हुआ ही था। ये पाखी छुपाके बैठी थी, ये पाखी छुपाके बैठी थी। हुआ पाखी का खुलासा। हुआ की बस और खाते हैं क्या मैं? लगा जोरदार तमाचा। स्टार प्लस की सीरियल अनुपमा में आज प्रार्थना और अंश की मेहंदी की रस्म में रंगारंग प्रोग्राम हुआ है। सभी जमकर नाच गा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। लेकिन तभी आता है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि नाचते नाचते प्रार्थना की मेहंदी छूट जाती है, लेकिन अनुपमा उसकी मेहंदी संभाल लेती है। मेरी बेबी, मेरी बेबी खराब हो गया। आंटी मेरी खराब हो गई। शादी की पहली रस्म में मेरी तो खराब हो गई। शुभ होना चाहिए। अच्छा बस वही रस्म में बस कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। एक खाते ही पे रखी उनकी भी नहीं रखी कि अगर वो खराब हो जाए तो उसके साथ आपके साथ भी खराब हो। भाई अनुपमा ने तो यहाँ पर ट्विस्ट आने से बचा लिया और प्रार्थना ने अनुपमा को गले भी लगा लिया। ऐसे में अनुपमा की डांस रानीज भी वहाँ पर है, तो डांस तो बनता है। पूरा परिवार मिलकर फिर से डांस कर रहा है। इतना ही नहीं, मेहंदी की रस्म में सभी बेहद खुश हैं। सभी अनुपमा के इर्द गिर्द घूम रहे हैं और अनुपमा अपने पुराने और नए परिवार को पाकर बहुत खुश है। लेकिन दूर बैठी राही ये देखकर जल रही है और पाखी, उससे तो अनुपमा की खुशी बर्दाश्त ही नहीं हुई। और देखिए कैसे वो लेकर आ गई कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि उसने आते ही लगा दिया सरिता पर चोरी का इल्जाम। मुझे पता है चोर कौन है। सरिता इन्होंने ही हाथ छोड़े। और सरिता को चोर बोला ना तो तेरे कान के नीचे ऐसी चपेट मारूंगी कि दिन में दांत नजर आ जाएंगे। खाने की बात ना बाद में करना। ये बता कि अगर चोर को चोर ना बुलाए तो क्या पुलिस बुलाएगी? सरिता चोरी नहीं कर सकती, उन्होंने ही चोरी की है। चुप। जब कर दिए तू क्या बोल रही है? अब अनुपमा को तो अपनी डांस रानीज पर पूरा यकीन है। ऐसे में वो पाखी को ही खरी खोटी सुनाती है। बस फिर क्या, अनुपमा की ये बगावत सुन राही भी सामने आ जाती है, लेकिन अनुपमा यहाँ पर भी खामोश नहीं होती। जब तू द्वारका में थी तब तू भी कर रही थी, मतलब तू भी चोर। खबरदार चोर, और तू खबरदार जो सरिता ताई को चोर कहा तो। भाई घर में ये तमाशा देखकर सरिता ताई से रहा नहीं गया। उन्होंने हाथ जोड़कर अनुपमा को सच बताया कि उन्होंने चोरी नहीं की, लेकिन पाखी वो तो सबूत लेकर आ गई। मैं ये बातें ऐसे ही नहीं बोलती, सबूत है मेरे पास। आती है ना? मैं क्या कहूँ? हो गई ना तसल्ली मम्मी। कह रही थी मैं कब से आपका, अब खामोखा मुझ पे चिल्ला रही। ये औरत ना ऐसे ही घरों में जाकर चोरी करती है, और वो जो आदमी देखा ना आपने, वो ऐसे ही इनका चोरी का माल ऐसे ठिकाने लगाता होगा। ये लोगों के इनका नाम ना बदल के डांस रानी की जगह डाकू रानी सोच। और ये करे कि नाचते नाचते मैं ये चुरा लिया। क्या टैलेंट है, सीरियसली। पाखी और राही तो सरिता ताई को खरी खोटी सुना ही रहे थे कि रही बची कसर बा ने पूरी कर दी। ऐसे में सरिता ताई से रहा नहीं किया और उन्होंने अपने बेटे को कॉल लगा दिया। अगले ही पल उनका बेटा घर में आ गया टिफिन लेकर। बस फिर क्या, पाखी ने वो टिफिन छीना और जमीन पर पटक दिया, जिसके चलते टिफिन में रखे पराठे बाहर आ गए। ये देख अनुपमा से रहा ना गया। उसने चुपचाप वो पराठे समेटे और वापस सरिता ताई और उनके बेटे को थमा दिए। इतना ही नहीं, उनके अपमान को बर्दाश्त करते हुए
अनुपमा ने उनके बेटे का न सिर्फ सम्मान किया बल्कि मिठाई भी दी। लेकिन ये मिठाई जसप्रीत को रास नहीं आई। इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर कहेंगे कि हमने मिठाई भी चोरी की। नहीं चाहिए, ये रख सकते हैं। ले, हमारे पास अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, वो भी तेरे परिवार ने उसकी धज्जियां उड़ा दी है। ये तेरी बदतमीज बेटियां, देख रही इनकी शक्ल, ये हमसे माफी मांगने के बजाय यहाँ पे मुंह बना रही है खड़ी होके। माफ कर दे, हमने तेरे परिवार को अपना परिवार माना। हम इस घर में नहीं रहते। पाखी का उसे घिन ये है कि अरे यार क्या मिडिल क्लास लोअर क्लास को लेकर आ गई है, ये चौल वालियाँ हैं, शी डजंट अंडरस्टैंड ये वो। तो दैट इज़ व्हाट हैज़ ट्रिगर्ड पाखी कहीं ना कहीं कि हर चीज़ में वो लोग एकदम ऐसे देखते, आंखें फाड़ फाड़ के देखते, ओ इतना ये हीरा, ओ ऐसे पैसे, ओ ऐसे कपड़े। तो कहीं ना कहीं शी हैज़ थॉट अबाउट इट कि ओके नाउ आई हैव गॉट द लुक, मुझे पॉइंट मिल गया इनको घर से निकालने का कि प्रार्थना के लिए जो हार भेजा है पराग कोठारी ने वो छुपा के मस्त इन पे ब्लेम डाल के बाहर इनको घर से। तो उसका एजेंडा वही था कि कैसे भी करके वो इन लोगों को घर से बाहर निकाले। अब इतना अपमान भला कौन सहेगा। ऐसे में जसप्रीत सभी के आगे हाथ जोड़कर अपनी पूरी टीम के साथ घर से बाहर निकलने लगती है। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आज तो हम मना रहे हैं आप सभी के साथ रक्षाबंधन का त्योहार, लेकर हाजिर हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियां।